प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले ओडिशा ढेंकानाल जिला में जो भी हुआ था, एक पास्टर के साथ और उसके परिवार के साथ जो भी हुआ था, वो एक बहुत बुरा हुआ था। और हमें बहुत दुख होता है कि एक मसीही के लिए और एक कलीसिया के लिए ये सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। ये सब कुछ होते हुए भी कलीसिया के लिए और मसीही लोगों के लिए कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। कल हम 2026 जनवरी 26 को हम पालन किए, यानी कि रिपब्लिक डे को तो पालन किए मेरे प्यारे भाई और बहनों। और रिपब्लिक डे क्या है? रिपब्लिक डे वही है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो कि संविधान को जब लिखा गया, संविधान को लिखने के बाद उसको लागू किया गया कि इस संविधान के अनुसार भारतवासी, भारत के हर एक नागरिक इस संविधान के अनुसार जिएगा। लेकिन आज वो उसी संविधान के अनुसार लोग नहीं जी रहे हैं, बल्कि उसके विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। विपिन बिहारी जो पास्टर्स थे, उनको मारा गया, उनको गाय की गोबर खिलाया गया। हालेलुया। आज हम देखते हैं इंसानियत पृथ्वी में और नहीं रहा। एक इंसान की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है। मानो ऐसा लोग बर्ताव कर रहे हैं या ऐसा लोग जी रहे हैं कि मानो हम इंसान नहीं है, बल्कि हम रोबोट है। हालेलुया। एक इंसान की फीलिंग्स को रोबोट नहीं समझ सकता है। उसी प्रकार आज लोग क्या कर रहे हैं? बर्ताव कर रहे हैं। पास्टर जी को मारे, चप्पल की माला पहना के उनको क्या किए? गांव में घुमाए और उनको गोबर खिलाए, गाय की गोबर। ये जो भी हो रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत गलती हो रहा है। लेकिन जब गलत हमें दिखता है, लेकिन जब हम बाइबल के अनुसार अगर हम इस चीज को देखेंगे, तो यीशु मसीह ने हमें पहले से ही सतर्क कर दिया है, पहले से ही हमें बता दिया है, अंत के दिनों में अधर्म बढ़ेगा। आज हम इस सिचुएशन को हम देखते हैं, तो वही वचन पूरा हो रहा है जो यीशु मसीह ने हमें कहा था कि अंत दिन जब आएगा तो अधर्म की क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आज अधर्म बढ़ रहा है पृथ्वी में। एक इंसान को समझ नहीं पा रहा है। हालेलुया। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारा प्रार्थना से, हमारा एक फास्टिंग उपवास प्रार्थना से क्या होगा कि हम इस पृथ्वी को और देश को शांति में रखेंगे बोल के हम सोच के हम प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर इस तरह से अगर अभी इस सिचुएशन में इस बात को लेके आप अगर कर रहे हो कि देश में शांति लाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे तो शांति आएगा, तो आप गलत हो। आप अगर इस तरह से अगर कर रहे हो, मैं आपको प्रार्थना करो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि आप प्रार्थना मत करो। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि आप प्रार्थना मत करो। हमें बाइबल हमें सिखाता है, बाइबल हमें जताता है, हमें दिखाता है और हमें एक मार्ग देता है कि अपने दुश्मनों को क्या करो? प्रेम करो, अपने दुश्मनों को क्षमा करो। हमें सिखाता है और ये भी सिखाता है कि अपने पड़ोस के लिए, अपने मोहल्ला के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए आप प्रार्थना करो। हमें बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर की पवित्र वचन हमें सिखाता है। लेकिन फिर भी हम अगर ये सारी चीजों को, ये सिचुएशन में अगर हम अगर कर रहे हैं कि पृथ्वी में शांति आए बोल के प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। क्या आपको नहीं पता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर के सारे वचन पूरा होगा? हालेलुया। अंत के दिनों में सारे वचन पूरा होगा। और यीशु मसीह ने क्या नहीं कहा कि अंत के दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा? ये सारे सिचुएशन और सारे बात किसकी ओर हमें इशारा कर रहा है? यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर। तो आज हमें खुशी होना चाहिए। आप अगर कहोगे कि करण भाई इतना बड़ा बहुत सारे कुछ बीत रहा है, कलीसिया को तोड़ा जा रहा है, कलीसिया को मारा जा रहा है, और आप बिना शांति का प्रार्थना करने के लिए कह रहे हो, और आप कह रहे हो कि हमें आनंद होता है। यस, मुझे आनंद होता है।
हमें आनंद होता है। हालेलुया। पास्टर विपिन बिहारी का साथ पहली बार नहीं हुआ है। उनके साथ पास्टर्स लोगों के साथ गलत व्यवहार करना ये पहली बार नहीं हुआ है। पास्टर्स लोगों के घर में घुस के मारना ये पहली बार नहीं हुआ है। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में 2008 में कैसे दंगा हुआ था। हालेलुया। जीते जी एक पास्टर्स को उसके परिवार के साथ जला दिया गया। उससे बड़ा और क्या हो सकता है हमारा उड़ीसा में? उससे बड़ा कुर्बानी क्या हो सकता है हमारा उड़ीसा के लिए? जिंदा जिंदा जला दिया गया। ये तो सिर्फ गोबर का खिला के छोड़ दिया है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। उससे भी पहले यीशु मसीह का बाद यीशु मसीह के चेले का साथ भी ये सब हुआ था। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह ने खुद कहा है, तुम्हारा दुख, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। सारे सिचुएशन, सारे बातें जो अधर्म की बढ़ना और सच्चाई को दबाना, ये सारे चीज जो हो रहा है सब के सब हमें संकेत कर रहा है यीशु मसीह का दूसरे आगमन की। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें पृथ्वी की शांति के लिए प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। पृथ्वी की शांति के लिए कोई प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा सिर्फ प्रार्थना एक ही होना चाहिए, और वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह आप जल्दी आ जाइए। हालेलुया। हर एक मसीही के मुंह में एक ही प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह आप जल्द आ जाइए। आपको पता है इस्राएलियों ने जब 430 साल तक जब गुलामी कर रहे थे मिस्र देश में, तब जब फारो राजा ने क्या किया, मिस्र देश की काम को बढ़ा के उनको दंड जब देने लगा, तो सारे इस्राएलियों ने क्या किए? चिल्ला चिल्ला के और रो रो के प्रार्थना किए, प्रभु तू हमें बचा। खुद परमेश्वर इस धरती में उतरा और मूसा को खड़ा करके लोगों को मिस्र देश से निकाल के कनान देश में पहुंचाया। हालेलुया। आज हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए? रो रो कर जो प्रार्थना करना चाहिए, देश की शांति के लिए और पृथ्वी की शांति के लिए नहीं, बल्कि प्रभु आप जल्द आ जाइए। प्रभु आप जो हमसे वादा किए हो वो वादा को आज जल्द से जल्द पूरा कीजिए। अब अभी और हम इस पृथ्वी में रहना नहीं चाहते। ये प्रार्थना रो रो के और गिड़गिड़ा के करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर के हर एक वचन पूरा होगा। यीशु मसीह ने खुद कहा कि बाइबल की एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। तो आप अगर परमेश्वर के खिलाफ जाके आप अगर प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना तो सुनी नहीं जाएगी। आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। मर्जी सिर्फ यीशु मसीह का पूरा होने दो। हालेलुया। और आज जो अंत के समय में जो अधर्म बढ़ रहा है, ये यीशु मसीह का मर्जी है कि इस पृथ्वी में अधर्म बढ़े। हालेलुया। अधर्म बढ़े। जब हम देखते हैं कि जहां पे लूत रहता था, सदोम और अमोरा में, हालेलुया, वहां पे कैसे अधर्म बढ़ गया था, कैसे अधर्म बढ़ गया था। लेकिन परमेश्वर ने लूत की परिवार को और लूत को परमेश्वर ने बचाया और सारे सदोम अमोरा को नष्ट किया। ऐसा ही होने वाला है मेरे प्यारे भाई और बहन। हालेलुया। नूह के समय में जैसा हुआ था, नूह के समय में पृथ्वी में अधर्म बढ़ गया, परमेश्वर ने नूह को और नूह के परिवार को बचाया और सबको विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया सब। हालेलुया। अपने हाथ से सबको मार दिया। और आज हम क्या सोचते हैं कि मेरा प्रार्थना से पृथ्वी में शांति आएगा और मसीही लोगों को शांति मिलेगा। अरे मसीही लोगों, जाग जाओ और प्रार्थना करो। हमें इस पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा।
यीशु में परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है वो इस संसार को प्रेम नहीं करेगा, और जो संसार को प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम नहीं करता है। आप अगर हमेशा के लिए संसार में रह जाना चाहते हो तो आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हो, परमेश्वर को आप आओ बोल के आप नहीं बुलाते हो। आज जागने की जरूरत है। आज जाग जाओ मेरे प्यारे भाई और बहनों। पृथ्वी के लिए और देश के लिए शांति के लिए प्रार्थना नहीं, बल्कि यीशु मसीह आप आ जाओ, आप आ जाओ। गिड़गिड़ा के और रो रो के प्रार्थना करने के समय है। हालेलुया। कहीं पे कलीसिया को तोड़ा जाता है, कहीं पे कलीसिया को मारा जाता है, विश्वासियों लोगों को मारा जाता है, सताया जाता है, तो रो रो के शांति के लिए, शांति के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करो। है रे, कितना दिन तक शांति 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 कहते रहोगे? अब तो छोड़ो संसार को और चलो यीशु का साथ। प्रभु आप आ जाइए। हालेलुया। 430 साल तक परमेश्वर ने मिस्र देश में दासत्व में रखने दिया अपने प्रजा को, लेकिन जब गिड़गिड़ाए तो आया ना वो बचाने के लिए। उसी तरह से आप प्रार्थना करो, प्रभु आप आ जाइए। आप हमें जरूरत है, संसार की हमें कोई जरूरत नहीं है। संसार क्या दिया है आप लोगों को? हाँ, मानता हूं कि हमें परमेश्वर की पवित्र वचन हमें सिखाता है अपने देश के लिए प्रार्थना करना। ठीक है, आप करिए, लेकिन जोर दे के किस पे करिए? प्रभु आप आने के लिए, यीशु मसीह को आने के लिए आप करिए। और सारे भविष्यवाणी, सारे भविष्य वक्ताओं की सारे भविष्यवाणी के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह और देर ना करेगा। यीशु मसीह और देर नहीं करेगा, वो बहुत जल्द आने वाला है। अपने आप को तैयार करो। मार खाने के लिए भी आप जाओ, मार खाने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुख उठाने के लिए भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। संसार में जब तक रहेंगे प्रभु तेरे लिए जिएंगे और तेरे लिए मरेंगे। तेरे मर्जी हमारा जीवन में पूरा हो। अंतिम प्रार्थना यीशु मसीह का जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने कैसा प्रार्थना किया था। प्रभु इस प्याले की जो कटोरा की जो प्याले को मैं जो पीने जा रहा हूं, मैं जानता हूं वो बहुत दर्द का और बहुत कष्ट का है। मैं चाहता हूं प्रभु कि इसे हटा लो, लेकिन प्रभु आपकी मर्जी इस जगह में पूरा हो। जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो मालूम पड़ा यीशु मसीह को अब कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, यानी कि मुझे इसको लेना पड़ेगा, इस दर्द को मुझे सहना पड़ेगा। हालेलुया। वो प्रार्थना, वो सिचुएशन आज हमें सिखाता है अंतिम समय में अधर्म बढ़ेगा, उसको सहने के लिए भी परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा। हालेलुया। सारी पृथ्वी की पापों को जब यीशु मसीह उठा रहा था तो वो कम भारी था। कम भारी था क्या वो? इस अंतिम समय में कलीसिया को तोड़ने के समय में और कलीसिया को उठा लेने के समय में हमें जो दुख को सहना पड़ेगा, उसको लिए भी हमें परमेश्वर जरूर सामर्थ्य देगा। हालेलुया। आज पृथ्वी की और देश की शांति के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह आने की प्रार्थना आज हमारे जीवन में और हमारा मन में होना चाहिए। हालेलुया। अधर्म बढ़ चुका है, परमेश्वर और देर नहीं करेगा। बस आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप आ जाइए। हालेलुया। आज हम मरने के लिए तैयार है। अब आज हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। यीशु से अलग होके नहीं, यीशु का साथ रहेंगे। हालेलुया। जो यीशु का साथ रहेगा, यीशु का साथ रह के जो मरेगा वो पुनर्जीवित होगा। हालेलुया। और उसके ऊपर दूसरी मृत्यु, जो नरक के मृत्यु, वो प्रबल ना हो सकेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें अब स्वर्ग का अधिकारी बनाया है, स्वर्ग का अधिकार हमें दिया है स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। उसे मत खोइए और यीशु मसीह के वचन को पूरा होने दीजिए। हालेलुया। आपकी मर्जी से बाइबल के वचन पूरा नहीं होगा, आपकी मर्जी से, मेरी मर्जी से बाइबल के वचन पूरा नहीं होगा, परमेश्वर की मर्जी से पूरा होगा। तो उसे होने दीजिए। बस आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं कष्ट को भी सह के मैं तेरे वचनों में खड़ा रह के मैं तेरा इंतजार करूंगा। बस तू आ जा,
हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस छोटी सी मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको इस कलेश के समय में, इस अंतिम दिनों में, उसकी आने के इंतजार में आपको परमेश्वर मजबूत करे और अंतिम समय तक आप धीरज के धर के जैसा रहोगे, उसके लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा और इस छोटी सी मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।